6 + 6। अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वालेकुम बताइए, अस्सलाम। हमने चैप्टर नंबर 14 कहाँ तक पढ़ा था? कौन से पेज नंबर तक अ, पढ़ा था? सर मैं चेक करके बताती हूँ। आप लोग आज नहीं आए ना, मुझे लग रहा फिर आप लोग कल भी नहीं आएंगे, है ना? नहीं सर, अब तो तैयारी कर रहे हैं ना। बस आपका पहला पेपर कौन सा है? सर पीएसटी है। और केमिस्ट्री का कब है? केमिस्ट्री का सर देख के बताती हूँ अच्छा अभी। बात सुनो, उसको मत देखो। फिर ये बताओ कि जो पीएचडी का पेपर है वो पीर को है? यस सर, मंडे को है। बस सही। पर हम आपकी क्लास जो है ना वो जुमे तक रखेंगे। आज बुध है ना, जुमेरात जुमा को 2 क्लासें और रखनी है आपकी। उसमें जितना हो गया, बाकी अल्लाह मालिक है। जितना हो जाए तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। आप लोग सारे सबको भी बता दीजिएगा कि जितना करा दिया मैंने उसकी तैयारी कर ले बस। सर केमिस्ट्री को अगले मंडे को है। अच्छा ठीक है। बताओ हमने कौन से पेज तक पढ़ा था? एलॉय तो हमने पढ़ लिया था जी ना। सर। एलॉय हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था ना कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है ना, उनके पार्ट्स कितने होते हैं, कंपोनेंट्स कितने होते हैं, ये भी पढ़ लिया था। यस सर। और एक मिनट सर, मैं रजिस्टर निकालती हूँ। सर हमने ट्राइडेंटेट लिगेंड्स तक पढ़ लिया था। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट पढ़ना। हाँ, हेक्साडेंटेट लिगेंड हमने पढ़ना है। अब ये ना हेक्साडेंटेट लिगेंड में यहाँ पे खोलता हूँ। अब ये जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड है ना, इसके अंदर देखो, ये इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन ये वाला पार्ट जो है ना, ये कहलाता है इथाइलिन। ठीक है। ये जहाँ मेरा अभी ओके। मूव कर रहे हैं ना ये कर्सर, यह इथाइलिन। डायमाइन का मतलब है 2 नाइट्रोजन लग रहे हैं। टेट्रा एसीटेट के अंदर ये जो है ना बेसिकली CH3C नेगेटिव को कहते हैं एसीटेट। तो वहाँ ये जो CH3C नेगेटिव है ना, इसका जो एक H निकल जाता है तो ये नाइट्रोजन से जुड़ जाती है। ठीक है। तो ये टेट्रा एसीटेट है। यस सर। एक दो तीन चार, चार एसीटेट आइन लगे हुए। ठीक है। टेट्राएसिटेट ओके सर। हाँ, जायरिक एसीटेट का CH3 को अगर कहीं जोड़ना है तो उसका एक H निकलेगा, तभी तो वो कहीं जोड़ेगा ना। अब ये देख लें, ये यस हेक्साडेंटेट सर। होता है। नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन सर के किसका पास हाइड्रोजन? एसीटेट का, एसीटेट तो CH3C नेगेटिव होता है ना। आपकी बार बार आवाज ऐसे में अटक रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि CH3C नेगेटिव होता है ना एसीटेट तो। नहीं आ रही आवाज सही? अच्छा रुकना। यस सर, अब आ गई। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अ,
बताएं, अब आवाज आ रही है मेरी? जैसे अब आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ये कह रहा था कि देखो उसमें नाइट्रोजन जो है ना, दो नाइट्रोजन है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। और चार इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव है, वो चारों के चारों ना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सिक्स डोनर्स हो गए। और सिक्स डोनर्स का ओके क्या सर। मतलब है कि सिक्स डोनर्स का मतलब है कि हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ओके सर, 6 डोनर्स। हाँ। अच्छा, अब ये देखें, अब इसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लिगेंड्स को देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं डोनेशन के नतीजे में। ठीक है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन की तादाद नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद है जो कि उसको डोनेशन के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है। अब इसका कैसे अंदाजा ओके लगाते हैं? सर। इसका इसके लिए हमें ना आ, ये देखना पड़ता है कि कितने लीगेंड हैं और कौन कौन से लीगेंड हैं। अब मिसाल इसमें ये करना पड़ेगा कि हमने ये देखना होगा कि कितने मोनोडेंटेट लीगेंड हैं, और जितने भी होंगे उनको वन से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये देखेंगे इनको कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे? वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए कि मोनोडेंटेट एक इलेक्ट्रॉन पे देता है ना। ओके सर, सही फिर सही। ये देखेंगे कि बाइडेंटेट लीगेंड कितने, जितने भी होंगे उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखेंगे कि ट्राइडेंटेट लिगेंड कितने, जितने भी होंगे उनको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये देखेंगे कि हेक्साडेंटेट लिगेंड कितने, जितने भी होंगे उनको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए ना उन सबको ऐड कर देंगे। तो आंसर हमें क्या बता देगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है। ओके। जैसे पहली एग्जांपल देखो, K4FeCN6। तो यहाँ पे सिर्फ साइनाइड का लिगेंड है जो कि मोनोडेंटेट है। तो चूंकि छह मोनोडेंटेट लीगेंड है तो सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो आंसर आएगा सिक्स, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सिक्स। सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात होती है। हाँ। ओके सर। ठीक है। सिक्स मोनोडेंटेट लीगेंड है तो सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन से। फिर यहाँ पे इसके नीचे वाली एग्जाम्पल में चार अमोनिया है, तो चार मोनोडेंटेट लीगेंड है तो फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे वन से। इसके बाद जो एग्जाम्पल है उसमें दो अमोनिया है, तो अमोनिया भी मोनोडेंटेट है तो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से। और इसके यस बाद सर। जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड भी मोनोडेंटेट लिगेंड चार है, तो फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे वन से। ठीक है। अब ये जितने आसान यस सर। आसान इन्होंने दे दिए ना उतने आसानी एग्जाम में नहीं देते, ये बड़े दोगले से लोग हैं, अजीब से लोग हैं। तो हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने किस तरीके से निकालना है। ठीक है। हम सपोज ओके सर। एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम कई तरह की जो है ना वो सिचुएशन से को मैनेज कर सकें। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे। हाँ जी, हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कैसे हमने करना होगा? हम करेंगे नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय वन। ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद ये करेंगे कि कंट्रोल नंबर ऑफ नंबर ऑफ बाइडेंटेट। आइडेंटेड लिगेंड जितने भी होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे टू से। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जितने भी ट्राइडेंटेड लिगेंड होंगे
ओके सर। जितने भी ट्राइडेंटेड लिगेंड्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से। उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। और इसी तरह जितने भी हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होंगे सर वैसे टेट्राडेंटेट लिगेंड्स क्यों नहीं हुए? टेट्राडेंटेड लिगेंड होंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात है। ऐसे ही मतलब तरीका ही करेंगे। सर नहीं, मैं पूछ रही हूँ हाँ जैसे हाँ, यहाँ पे ट्राइडेंटेट लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको है, ये हेक्साडेंटेट। हो सकता है कि जो टेट्राडेंटेड लिगेंड है वो अगर वो होंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेंटाडेंटेट होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। मेरे ख्याल से आपके बुक ओके में सर। चूंकि टेट्राडेंटेड है नहीं मेरे ख्याल से। ऐसे लिखा हुआ नहीं है, यही मैं सोच रही हूँ कि हाँ हो ऐसे सकते हैं, डायरेक्ट। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते टेट्राडेंटेड। ओके सर। ठीक है, तो इनको कर देंगे और फाइनली आखिर में क्या करेंगे? फाइनली आखिर में जो आंसर आ रहा होगा ना, इन सबको हम क्या कर देंगे? फाइनली आखिर में जो आंसर आ रहा होगा उस सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनको ऐड करने पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ गई आप? यस सर। अगर इसकी एग्जांपल करें मिसाल के तौर पर के ऐसा करते हैं कि K4 और K4 के बाद Fe और इसके बाद इथाइलिन डायमाइन 2 है और इसके बाद EDTA ये 3 और उसके बाद क्लोरीन 6 है। सर कौन सा कंपाउंड है? ये तो थ्योरेटिकल है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने अभी भी बैठे बैठे बनाया। तो अब देखिए ओके इसमें सर। इसमें जो EN है ना बाइडेंटेट लिगेंड है और 2 बाइडेंटेट लिगेंड है। तो हम क्या करेंगे कि अ, 2 बाइडेंटेट है ना, 2 बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? बाइडेंटेट है 2 तो उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेट लिगेंड है, शायद मैंने आपको बताया। अब 3 हेक्साडेंटेट है, तो 3 क्या है? हेक्साडेंटेट है। तो ये नंबर सर कहाँ पे? मल्टीप्लाई है। सही सही सही। एक, हाँ सर, लेकिन यहाँ पे तो हेक्साडेंटेट एक, हाँ 3 है, 3 है सही। मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, और 6 मोनोडेंटेट है, तो 6 क्या है? 6 है मोनोडेंटेट लिगेंड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मोनो की वजह से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। अब इन सबको अगर आप ऐड कर दो, ओके सर। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा आंसर 6 और 24 28। तो आंसर आ गया 28। और ये यस सर, 28 क्या? 28। 28 क्या आ गया इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। ठीक है, यस सर। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब देखें इसके आगे जो है ना बुक में क्या लिखा है। बुक में लिखा है चैप्टर नंबर कौन सा है ये? अच्छा ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में, हम आपको बता चुके हैं, तो कोई खास बात नहीं सर कोऑर्डिनेशन 10 पे, हाँ आप बता दो सेकेंड। है। सर लेकिन यहाँ पे चार्ज था, कौन कोऑर्डिनेशन पे? हम्म, कहाँ लिखा? कहाँ लिखा?
अच्छा जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़ना है। और जो नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये बड़ा अहम टॉपिक है। ये हम पढ़ते हैं चार्ज है? क्या कह रही हो? मैं कह रही चार्ज, ये चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कैलकुलेट करना है। चार्ज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो कोई खास बात नहीं है। ये जो नॉमेनक्लेचर है उसमें देख लेंगे। चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे हमने कोई खास बात नहीं है, हम पहले भी तो देख चुके हैं। देखो, हमने आपको बताया तो था कि जो पार्ट्स ऑफ वो जो है, पार्ट्स ऑफ जो थे ना, तो हमने देखा था कि जो ये हमने बिल्कुल शुरू में देखा था इस टॉपिक के, कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटाइन भी हो सकती है, वो एनाइन भी हो सकती है। याद है? यस सर। तो कोऑर्डिनेट वही वही बात है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आ रहा है। कभी सब कैटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है, कभी नेगेटिव चार्ज होता है। ओके सर। अब हम क्या करें, इसके नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे आ जाते हैं। ये अक्सर आता है एग्जाम में, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स तो जरूरी ही आएगा आपके पेपर्स में, हम बता रहा हूँ। अब जो है ना, हाँ, अब हम क्या करें कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कर लेते हैं। आइए तक नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स के जो है ना, हमने वो करने। अब देखें, आईयूपैक्स नॉमेनक्लेचर जो है ना, हमें पहले रूल्स देखने होते हैं। जैसे K4FeCN6 में इसकी नेमिंग करनी है। ये जो देखें K4FeCN6 है, इसमें ब्रैकेट के बाहर जो है ना, ये कैटाइन होता है, उस कैटाइन को ए कहते हैं। ए कहने का मतलब ये कि सबसे पहले हम इसको नंबर नेमिंग में इसका नाम लेंगे। फिर इसके बाद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के खुलते ही जो एलिमेंट आता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के खुलते ही जो एलिमेंट होता है वो ट्रांजिशन मेटल होता है, इसको हम सी कहते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ट्रांजिशन मेटल के अलावा जो भी कुछ होता है उसको लीगेंड कहते हैं, उसको बी कहते हैं। और इसके बाद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो राइट हैंड साइड पे उस पर डी होता है। ए होता है तो डी नहीं होता, डी होता है तो ए नहीं होता, इस तरह से इनका चलता है। अब रूल्स फॉर ए क्या है? ये रूल्स फॉर ए जो है ना, ये आप वीडियो से नोट डाउन कर लीजिएगा कि ए जो है ना, लाजमी तौर पर एक कैटाइन होगा। ओके सर। आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, इसका नाम लिखेंगे। इसकी तादाद इनकी नहीं बताते, यानी K4 है ना, तो टेट्रा पोटेशियम नहीं कहते, बस पोटेशियम कहते हैं। बी क्या होता है? बी लिगेंड होता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, कुछ ऐसा हुआ है। हेलो सर। वालेकुम। सर आपकी आवाज नहीं आ क्लास रही। क्लास लेने के बाद बात करते हैं, ठीक है? सर बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी। सर तो आई नहीं। अच्छा, अब ये देखो कि लिगेंड के जो है ना, हम इनका नाम भी लिखते हैं।
और जो है ना इनके नाम के आखिर में ओ आता है अगर ये एनाइन है। और इसके बाद जो है इनका नाम भी लिखना होता है, इनकी तादाद भी बतानी होती है, और इनके नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। कुछ ऐसे हैं कि इनके स्पेशल नाम हैं, और जैसे वाटर को एको कहते हैं, वाटर को एक्वा या एको कहते हैं, अमोनिया यानी NH3 को अमाइन कहते हैं। अच्छा, इनके नंबर जो है ना उनके ऐसे लिखते हैं, डाई ट्राई ट्राई टेट्रा वगैरह लिखते हैं। लेकिन अगर इनके अपने नाम के अंदर जो है ना डाई या ट्राई आ रहा हो ना, तो फिर इनकी तादाद को शो करने के लिए बिस लिखते हैं अगर टू आ रहा, टू हो, ट्रिस लिखते हैं अगर ये तीन हो, टेट्राकिस लिखते हैं अगर ये चार हो, पेंटाकिस लिखते हैं पांच हो, हेक्साकिस लिखते हैं अगर ये छह हो, वगैरह वगैरह। तो और ये खुद ये मतलब इनके ये खुद अपने मॉलिक्यूल में 6 हैं, तो फिर हम ये लिखेंगे। हाँ, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन है, अगर इथाइलिन डाइअमाइन के तो अपने नाम में डाई आ रहा है ना, तो अगर इथाइलिन डाइअमाइन दो होंगे तो डाई इथाइलिन डाइअमाइन नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह हम लिखेंगे बिस इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक ओके है। सर। या इसको यूं भी कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड जो होते हैं ना उनको उनकी तादाद को शो करने के लिए इस तरह के हम लेटर यूज करते हैं, बिस और ट्रेस वगैरह वगैरह। ठीक है। ओके सर। ओके सर। अच्छा, अब देखें कि रूल्स फॉर सी क्या होते हैं, कि सी एक ट्रांजिशन मेटल होता है, इसका नाम के आखिर में ATE लगाते हैं अगर ए मौजूद हो, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना होता है कैपिटल रोमन में। और डी क्या है, डी एक एनाइन होता है, और ये और साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसके नाम लिखा जाता है लेकिन इनकी तादाद नहीं लिखते। अब ये बहुत सारे रूल हैं यहाँ पे। सर जी। सर थोड़ा सा स्लाइड पीछे करते हैं, सी और डी के रूल स्क्रीनशॉट करने हैं बस। सर ये सी के हो गए, आप डी के करें। यस सर, हो गए, थैंक यू सर। अब जो है अब हमने पहले इनका ना ये रूल बहुत सारे हैं, लेकिन ये बड़े आसान से रूल है, और ये बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे जब आप मॉलिक्यूल करेंगे ना। अब देखो, जो सबसे पहले हम करते हैं कोबाल्ट NH3 6Cl3। अब इसमें ए नहीं है, बी है, तो इसका नाम आएगा हेक्सामाइन। इसलिए कि बी की जो है ना तादाद भी बतानी होती है, नाम भी बताना होता है, और अमोनिया नहीं कहते इसको, यहाँ पे अमाइन कहते हैं नोमेनक्लेचर में और कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हो गया हेक्सामाइन। बी के बाद सी ओके का सर। नाम देना, सी ट्रांजिशन मेटल है, उसका नाम लिख दिया कोबाल्ट। लेकिन ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना होता है। अब वो क्या है, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं, हमें नहीं मालूम, तो हमने उसकी जगह छोड़ दी। अब उसके बाद डी के नाम पे आ गया, डी का नाम आ गया क्लोराइड। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। अब वो ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, हम ये जानते हैं कि क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -3 होता है। क्लोरीन का चार्ज हम्म। कितना होता है, क्लोरीन का -3। क्लोरीन का चार्ज -3 होता है, और अमोनिया का चार्ज 0 होता है। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज होगा, +3 होगा। ठीक है। यस सर, अमोनिया का चार्ज अमोनिया का चार्ज 0 होता है, क्लोरीन का -3 होता हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, कोबाल्ट के ऊपर +3। चार्ज कितना होगा, कोबाल्ट के ऊपर +3 होगा। बस इस +3, हाँ। बस हम ये, अब हमारा नाम कंप्लीट हो ओके सर, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। गया। तो यहाँ के मिला के इनकी जो जो मतलब सर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम 0 के इक्वल लेंगे ना। इसकी सर ये जो पूरे जो कंपाउंड है, इसकी जो पूरी ऑक्सीडेशन हाँ, स्टेट है, सम ऑफ सर इनका सम। हाँ, सम ऑफ चार्ज 0 होता है। ओके सर, फिर तो बहुत आसान है, वही सर वही है पिछला वाला। हाँ। आई इसके बाद ये देखिए, ये है हमारे पास मॉलिक्यूल, इसमें देखो ए नहीं है, ए ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, बी है, तो इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा। और इसके बाद सी पे आएंगे तो ये हो गया आयरन, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करनी है। अब वाटर पे तो चार्ज कुछ है नहीं, और ओवरऑल चार्ज +2 आ रहा है, तो आयरन पे कितना चार्ज होगा, हम्म
कोई चार्ज नहीं है। आयरन पे चार्ज होगा। ओवरऑल चार्ज +2 आ रहा है। हम्म, सर +2 ही होगा। हाँ जाहिर है इसी पर तो होगा, तभी तो वाटर पे तो है ही नहीं चार्ज। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकली? 2। ये हो गया इसका नाम। +2। लेकिन जो आयन होते हैं ना उनके नाम के आखिर में आयन जरूर आता है। ओके सर। अब देखो ये हमारे पास क्रोमियम। अब देखो इसके अंदर ए नहीं है, हमने बी का नाम देंगे। अब बी के अंदर वाटर को कहेंगे एक्वा, और ओ एच को कहेंगे हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड नहीं कहेंगे। ये हमने पहले बताया था कि जब बी है ना, अगर ये एनाइन हो तो इनके नाम के आखिर में ओ आएगा। तो ये हो गया हाइड्रोक्सो। तो पहले क्या आएगा? पहले तो एक्वा आएगा ना, ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो, अल्फाबेटिकली। हम्म। उसके बाद ये ट्राई आगे एक्वा ट्राई हाइड्रोजन। हाइड्रोक्सो। अब इसका नाम आ गया क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगा? हाइड्रोक्साइड का होता है -1 और वाटर का होता है 0। टोटल चार्ज कितना हो गया? -3। तो क्रोमियम के ऊपर कितना होगा? +3। +3। बस हो गया। अब जरा इसका नाम देने की कोशिश करो, आप ट्राई तो करो, फिर मुझे बताना। ओके सर। सर अच्छा ये हमारे पास सी है। सर बी का नाम होगा टेट्रामाइन। हम्म। टेट्रामाइन डाई हाइड्रोक्सो। हम्म। और और फिर सी का आएगा ना नाम से। तो सी का होगा प्लेटिनम। हम्म। ये प्लेटिनम की जगह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह हम छोड़ देंगे। हम्म। और सर सल्फेट। बस ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन से NH3 में 0 है। हाइड्रोक्सिल में -2 है। SO4 में +2 है। सल्फेट में -2 है। सल्फेट में -2 है सही। हम्म। और हाइड्रोक्सिल में भी -2 है। हम्म। तो सर +4 होगा। बिल्कुल सही है। देखो मैंने इसका नाम रखा टेट्रामाइन डाईहाइड्रोक्सो, आपने भी यही रखा। फिर ये कि प्लेटिनम, और उसके बाद ये सल्फेट, और ये क्या हो गया? -2 तो ये +4 हो गया। यस सर। आप इसका नाम दो, पहले बी का नाम बताओ। अब बी का नाम सर डायमाइन। ठीक है, अब सी का नाम बताओ। सी का नाम होगा प्लेटिनम। ठीक है, और डी का? क्लोराइड। +4। ठीक है, आ गया बस, आपको इसका नाम बताओ। सर बी का नाम होगा डायमाइन। हम्म। और बी और सी का नाम होगा सर ये सिल्वर सिल्वर और क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर? और +1 सर। हम्म। ठीक है। सर बी का नाम होगा हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड। ए का नाम सोडियम। अरे हाँ ए का नाम सोडियम हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट। हम्म। ये सर। सर बी क्या है? अच्छा सी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, बी हमारे पास आयनो एनाइन है। सर ये होगा हमारे पास इसका नाम आ गया? सही आ गया इसका?
सर इसके से मैं सी में थोड़ी सी कंफ्यूज होती हूँ यहाँ पे, बी क्या होगा सी क्या होगा। जो जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का दरवाजा खुलेगा, सबसे पहले आपकी मुलाकात ट्रांजिशन मेटल से होगी। ओके सर। सर यानी कि बी। क्या भी? सर इसके अंदर जो बी है फ्लोरीन या सर कोबाल्ट। हेलो चलो सर। अभी ये करो। सर डाई डाई पोटेशियम नहीं कहेंगे, इनकी तादाद नहीं बताते। ओके सर पोटाशियम। सर पोटाशियम और पोटाशियम क्लोराइड। ओके सर हेक्साक्लोराइड। और ये आएगा प्लेटिनेट सही। सर ये इसकी -6 होगी, इसकी +2 होगी, -4, तो सर इसकी होगी +4। ये हो गया। जी सर हो गया। अच्छा, अब ये करते हैं इससे अगला। इसका नाम बताएं, लिख के रख लें फिर सर मैं बताऊं। पोटाशियम। अरे पोटाशियम हो गया। और सर बी हमारे पास है साइनाइड, नहीं टेट्रासाइनाइड। साइनो से टेट्रासाइनो। और कॉपर से कॉपर क्यूपरेट। और साइनाइड का से +4 होगा चार्ज, हाँ, -4 होगा। -4 होगा साइनाइड का। -4 +2, -2 सर इसका होगा +2। ये हो गया। जी जी सर। सर पहले तो हम लिखेंगे पोटाशियम सोडियम। फिर सोडियम के बाद होगा ये है क्लोराइड, नहीं टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोरो सही। टेट्राक्लोरो। और सर निकल का निकल निकलेट। और सर इसकी होगी -4 +2, तो ये -2, ये सर इसका होगा -2 हो जाएगा +2, तो इसकी +2 है। ठीक है, आगे चले। यस सर चलते हैं। अब जो है ना, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करना है, लेकिन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कैसे काम करना है ये फिर कल पढ़ाएंगे, वरना ये सारा मिक्स हो जाएगा। ठीक है। नंबर ओके सर सही। 2-3 स्लाइडें रह गई हैं, ये ना खत्म हो जाएगा नोमेनक्लेचर का टॉपिक। अब जो है नोमेनक्लेचर के बाद हमारा क्या रह गया है, उसने की मीटिंग सर एंड की। शेप्स ऑफ। 5 मिनट रह गए, शेप्स रह गए। शेप्स शेप्स तो बहुत छोटी सी बात है। शेप्स के बाद जो है ना, शेप्स तो बहुत ही छोटी सी बात है, कलर आ जाएगा। और उसके बाद कम केमिस्ट्री और सब इम्पोर्टेंट है। पर इंशाल्लाह अभी तो हम्म। 5 मिनट रह गई मीटिंग को ख़त्म होने में। कल ये करके ना इंशाल्लाह, बस कल जुमेरात और जुमा, बस 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो सकता है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट ना भी हुआ तो थोड़ा बहुत रह भी गया तो हमारा जो है, मंडे को पहला पेपर किसका है? पीएसटी सर। अच्छा, शायद हफ्ते की मैं क्लास रखूं, शायद ना रखूं, आप बताएं आपका क्या मशवरा है। अगर ज़रूरत पड़े तो हफ्ते की सर क्लास रखूं कि नहीं। सर मैं कह रही हूँ कि पीएसटी का पेपर सर 2 घंटे का होता है, तो सर इसके बाद हमें रुकना होता है क्योंकि सर हमारी वैन आती है यही 1 बजे और अंकल 2 बजे निकलते हैं। तो सर मैं कह रही हूँ कि पीएसटी के पेपर के बाद कोई ऐसी सेटिंग बना ले लाइब्रेरी में
या या फिर कहीं केमिस्ट्री लैब में। तो उसमें कितने बच्चे होंगे? बच्चों का आगे पेपर का सर भी पढ़ना वैन में। होगा। यस सर। बच्चों का आगे अगले पेपर का भी तो पढ़ना होगा। सर इसमें कुछ वैन की लड़कियां होती हैं जो सर इधर उधर सही है। हैं कि सर वो ठीक। भी वेट करती हैं। ठीक है, चलो फिर सेटिंग करते हैं, सही है। ओके सर। चलो ठीक है, ठीक है, अस्सलाम।